क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का हल निकाले। इस तरह का सवाल तीन तरह से पूछा जाता है। एक होगा जो दिया हुआ है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। इसी सवाल को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकाले। तीसरे तरह से पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का हल निकाले। तीनों में हम x का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जब कंडीशनल हो, ये शर्त हो कि द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से निकालेंगे, और कंडीशन हो कि गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो अगर कंडीशन दे दिया हो, अगर कुछ भी सीधे हल करना हो तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब शर्त हो कि द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र पर ही बनाएंगे। द्विघात सूत्र पर बनाने के लिए क्या है, दिया गया है हमको इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमको लिखना है a इज इक्वल टू 1, ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 10। अब हम निकाल लेते हैं d, जिसको कहते हैं विवेचक। d निकाल लिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10। अब ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 40 बराबर 49। डी निकालने के बाद आपको x निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब इसको हम मान रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, हमारे x का वैल्यू निकल जाएगा। माइनस b है माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 49 बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7, 49 का वर्गमूल 7 बटा 2। अब 3 जोड़ 7 बटा 2 कॉमा 3 माइनस 7 बटा 2, 10 बटा 2 माइनस 4 बटा 2। इसको हम काट देंगे, हो जाएगा 5 और माइनस 2। यही हमारा हल होगा। क्वेश्चन है x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 7, 6 तथा माइनस 3, 4 के समदूरस्थ हैं। मतलब एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। अगर इन दोनों को हम मान लें कि ए नियामक मान ले 7, 6, बी नियामक मान लेते हैं माइनस 3 और 4। मान लिया जाए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु सी हो, तो सी का नियामक क्या होगा, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर y 0 होता है, तो इसको हम लिखते हैं x और y के बदले 0। तो ये x0 इसी बिंदु को निकालना है, जो हम निकालेंगे वही अभिष्ट बिंदु हो जाएगी। तो यहां कहता है समदूरस्थ हैं। प्रश्न से दिया गया है AC बराबर है BC। AC BC के बराबर है, समदूरस्थ है ये और ये। तो अब दूरी सूत्र से
हम जानते हैं AC क्या होगा, सूत्र से लिखिए, दूरी सूत्र से AC A x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। अगर फॉर्मूला को लगाएं तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC हो जाएगा आपका -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों में लिख सकते हैं। या अब इसको हल करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, ये रूट है ये रूट है, दोनों रूट को हम कैंसिल कर दे तो आपको हो जाएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 को लिखना चाहे 6 माइनस 0, या फिर इसको हम 6 का स्क्वायर लिख दे। इधर हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 2 सते 14x प्लस x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, यहाँ दोनों माइनस है, अगर माइनस को हम कॉमन लेके फिर उसका स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा, अर्थात इसको हम x प्लस 3 के होल स्क्वायर पे 3 प्लस x के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं प्लस में। तो 3 तिहाई 9 प्लस 2ab 2 तिहाई 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16। अब इसको हम थोड़ा हल कर ले, सॉर्ट करते हैं। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं तो होता है आपका 85। 9 6 15 4 3 7 1 8 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 9 25 हो जाता है। अब इन सबों को इधर ट्रांसफर करें या फिर x को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 6x इज इक्वल टू 25 माइनस 85, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -14 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 20x इज इक्वल टू 25 में से 85 घटाएंगे तो ये -60 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, या x इज इक्वल टू 60/20, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो x y का मान तो 0 ही होगा, x का वैल्यू निकालना था, x 0 आ गया, तो अभीष्ट बिंदु उस बिंदु को ज्ञात करें। अतः अभीष्ट बिंदु क्या होगा, 3 और 0 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।